हेलो स्टूडेंट, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने आपको बताया था आहार नाल के बारे में। आहार नाल के बारे में पूरा आहार नाल के पार्ट में रेक्टम पार्ट तक आपको बता दिया था। तो उसमें जो है आहार नाल के साथ साथ उसमें जो है क्या था, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी इन्वॉल्व था। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जनरली जो टाइप्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका लीवर और दूसरा होता है पैनक्रियाज। सबसे पहले हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लीवर, ठीक है। तो लीवर को हम क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं, ठीक है। तो सबसे हम पॉइंट करके आपको बताते जाते हैं कि लीवर का कार्य क्या होता है, लीवर का फंक्शन क्या होता है, लीवर क्या प्रायोरिटी है बॉडी में, वो चीज़ आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है ना, तो आपको बताना पड़ेगा क्या, लीवर, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि लीवर का भार कितना होता है, लीवर का वेट कितना होता है ना। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि लीवर का वेट जो है 1500 ग्राम या 1500 ग्राम के प्लेस पे दे सकता है क्या, 1.5 kg। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जो है बात करते हैं थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। यह उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे तथा आमाशय के ऊपर स्थित होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो लीवर होता है, लीवर जो है आमाशय के ऊपर और उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब चलिए हम बात करते हैं, ये तो लीवर के क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं ना। तो सबसे पहले पॉइंट हम बात करते हैं क्या होता है कि जो लीवर होता है, लीवर पित्त रस का जो है क्या करता है, स्राव करता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस का क्या करता है, सिक्रिएशन करता है। तो जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस गाल ब्लेडर, जिसे हम बोलते हैं क्या, पित्ताशय में जाके जो है इकट्ठा होता है। सबसे अधिक जो पित्त रस का स्राव होता है वह गाल ब्लेडर में होता है, ठीक। और गाल ब्लेडर कहाँ पाया जाता है, लीवर में, ठीक। अब हम दूसरे प्रोटीन्स की बात करते हैं, हिपैरिन। तो हिपैरिन प्रोटीन का जो फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हिपैरिन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है ना। तो हिपैरिन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, ये जो रुधिर का थक्का बनता है बॉडी में, रुधिर के जो थक्का बनता है उसको क्या करता है, थक्का को रोकता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, रोकने का काम करता है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि रुधिर का थक्का बनने से कौन प्रोटीन रोकता है, तो आपको बताना होगा क्या, हिपैरिन। या कभी कभी ये भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है, किस ग्लैंड में होता है, तो आपको बताना होगा क्या, यकृत। क्लियर। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, क्या दिया है, ग्लाइकोजन का संचय। तो जो लीवर है वह क्या करता है, ग्लाइकोजन का संचय करता है। और ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, संचित भोज्य पदार्थ, रिजर्व फूड मटेरियल। क्लियर। तो इस ग्लाइकोजन का संचय कैसे होता है, जो बॉडी में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में, ठीक। और ग्लाइकोजन को क्या कहा जाता है, संचित भोज्य पदार्थ। नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करते हैं। तो ये क्या करता है, वसा का संश्लेषण करता है, मतलब ये क्या करता है, वसा का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं यूरिया का संश्लेषण। तो जनरली जो है यूरिया है, यूरिया डायरेक्ट यूरिया तो बनता नहीं है। तो क्या होता है कि जो लीवर होता है, लीवर क्या करता है कि बॉडी में जो अमोनिया होता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। और उसको कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम कहाँ पे हो रहा है, किस ग्लैंड में हो रहा है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि अमोनिया से यूरिया में बदलने का कार्य कौन सा ग्लैंड करता है, कौन सा ग्रंथि करता है ना। तो आपको बताना पड़ेगा क्या, लीवर, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्या, रुधिर का थक्का बनाना। तो रुधिर का थक्का बनाना जिसे हम बोलते हैं क्या, ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर। तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है कि जो लीवर होता है, लीवर मुख्य रूप से 2 प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। पहला होता है क्या, प्रोथ्राम्बिन होता है, और दूसरा क्या होता है, फाइब्रिनोजन। तो ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन इन्वॉल्व होके क्या करते हैं, रुधिर के थक्का बनाने में सहायता करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 2 प्रोटीन्स देख रहे हैं, एक प्रोथ्राम्बिन देख रहे हैं, एक फाइब्रिनोजन देख रहे हैं। तो ऐसे जनरली जो है ब्लड क्लॉटिंग में 13 प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे लीवर की बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है 2 ही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, एक प्रोथ्राम्बिन और दूसरा फाइब्रिनोजन। क्लियर हो गया। तो ये था आपका क्या, लीवर के कैरेक्टरिस्टिक और लीवर के जो है कार्य। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं
वो हम डिस्कस करने वाले हैं अग्नाशय। क्लियर? तो अग्नाशय क्या होता है, सबसे पहले इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस यकृत का, उसके बाद हम आपको अग्नाशय बताते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो अग्नाशय। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पुटअप किया जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा शरीर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा दूसरा ग्लैंड है अग्नाशय। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, पैनक्रियाज। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या, अग्नाशय। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं अग्नाशय की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या इसके जो है फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है क्या, अग्नाशय। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये जे के आकार की होती है। क्लियर? ये क्या होती है, ये जे के आकार की होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने डिस्कस किया कि लीवर है, लीवर का वेट कितना होता है, अभी हमने बताया ना आपको, लीवर का वेट कितना होता है 1.5 kg या 1500 ग्राम। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका भार कितना, वेट कितना है, 60 से 90 ग्राम। ठीक है, तो चलिए, जितने भी आपके जो है एक तरह से बॉडी पार्ट्स होते हैं सबका वेट होता है, स्पेसिफिक जो है बॉडी जो होते हैं उनका वेट होता है। तो यहाँ पे लीवर और पैनक्रियाज का भी वेट बताया गया। ठीक है, अब ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पुटअप कर लिया जाता है कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं ना, तो आप बताएंगे मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय को कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी के बीच की क्या होती है, कड़ी होती है। तो कुछ अंतःस्रावी की कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ जो है बहिःस्रावी की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, वो इंडिकेट करने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी है, अंतःस्रावी का मतलब क्या होता है कि उसमें डक्ट नहीं पाए जाते हैं, डक्टलेस होता है, मतलब नली नहीं पाई जाती है। जबकि जो बहिःस्रावी होते हैं उसमें नली पाई जाती है। क्लियर? तो और उसके साथ साथ ये इसको क्या कहा जाता है, लंगरहैंस की द्वीपकाएं भी कहते हैं, आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी के बीच की कड़ी को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। क्लियर? चलिए, ये तो इतने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम बात करते हैं कि अग्नाशय के कार्य। तो देखिए अग्नाशय में हार्मोन्स का स्राव होता है, हार्मोन के साथ स्राव के साथ साथ यहाँ पे एंजाइम का भी फॉर्मेशन होता है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अग्नाशयी रस का स्रावण। तो अग्नाशयी रस का स्रावण कौन करता है, तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि अग्नाशयी रस का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो आपको बताना होगा। क्या बताएंगे आप, अग्नाशय। क्लियर? ठीक, अब चलिए, इसमें 3 प्रकार के एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं, कोई प्रोटीन को, कोई फैट को और कोई जो है कार्बोहाइड्रेट को बदलने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जा रहे हैं। कौन कौन, अग्नाशयी रस का स्राव। पहला क्या है, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, फिर अब बात करते हैं लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद होता है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टेन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम करता है। तो यहाँ पे स्टार्च की बात किया गया है। स्टार्च का मतलब जो रिजर्व फूड आप लेते हो, जो खाना आप खाते हो, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। क्लियर? फिर उसके बाद लिपिड हमें ऑयल वाले पदार्थों से मिल जाता है। फिर उसके बाद प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिल जाते हैं, फल से, ठीक है, दूध से, पनीर से, तो यहाँ से हमें प्रोटीन मिल जाते हैं। तो सबका एक तरह से क्या करता है, सबको एक तरह से ब्रेक करने का, छोटे कंपाउंड में तोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको तोड़ने के लिए। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो उसका फंक्शन है क्या है, हार्मोन्स का स्रावण। तो हार्मोन्स का स्रावण में यहाँ पे जो स्पेसिफिक भूमिका निभाई जाती है, 2 हार्मोन्स होते हैं, और वो 2 हार्मोन्स के नाम क्या है, पहला आपका है क्या, इंसुलिन हार्मोन्स, और दूसरा क्या है, ग्लूकेगान हार्मोन्स। ओके, तो देखिए ध्यान दीजिए, जो इंसुलिन हार्मोन से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव किस कोशिका से होता है, तो आपको बताना होगा इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव बीटा सेल से होता है। क्लियर? और जो ग्लूकेगान हार्मोन्स है उसका स्राव किससे होता है, अल्फा सेल से होता है। अब हम बात करते हैं कि दोनों का फंक्शन क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन्स और ग्लूकेगान हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। क्लियर? तो देखिए बहुत ही ईजी है, बस आपको क्या करना है, किसी एक का जान जाएंगे, दूसरा आसानी से आप बता सकते हैं, जस्ट रिवर्स करना है। यहाँ पे देखिए, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने का काम इंसुलिन हार्मोन कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन सा हार्मोन कर रहा है, इंसुलिन हार्मोन कर रहा है। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलने का काम कौन सा हार्मोन कर रहा है, ग्लूकेगान हार्मोन कर रहा है। क्लियर हो गया इतना? क्लियर? चलिए,
तो ये आपके क्या थे, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो मेनली 2 टाइप्स के थे, ठीक है। जो पहला क्या था आपका अग्नाशय, दूसरा पहला क्या था लीवर और दूसरा था अग्नाशय, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, रिस्पिरेशन के साथ, श्वसन के साथ, श्वसन क्या होते हैं, ठीक है, श्वसन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।